दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार नए नए फैसले ले रहे हैं और इन फैसलों से भारत को झटके पर झटका मिल रहा है। जी हाँ, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आज के डेट में जब से ट्रंप अमेरिका की सत्ता को संभाले हैं, शपथ लिए हैं, उसके बाद से नोट लगातार और निचले पायदान पर गिरते जा रहा है। जी, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं उस वक्त भारतीय रुपया 86 रुपये 36 पैसे अमेरिका के $1 के मुकाबले है। यानी अमेरिका का $1 भारत के 86 रुपये 36 पैसे के बराबर हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो रुपया है लगातार वो गोते लगा रहा है। वहीं भारतीय बाजार भी निचले स्तर पर वो कई बार डुबकी लगा चुका है। लेकिन उसके उलट एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से अमेरिका में रह रहे के सामने मुसीबत खड़ी होने वाली है। जी हाँ, ये बात हम क्यों कर रहे हैं इसको भी हम आगे बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार समझिए कि हमारा जो ये प्यारा मित्र है, यानी हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे प्यारे मित्र ट्रंप, तो जो ये ट्रंप जो हमको झटके पर झटके दे रहे हैं वो झटके कौन कौन से हैं जरा इस पर सोचिए और हम आपको बता रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने पीएम को न्योता नहीं भेजा अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। वही पड़ोसी देश जो चीन है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, उसके राष्ट्रपति जिनपिंग वहां पहुंचे थे, उनको आमंत्रित किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप कई बार गले मिलते हुए दिखाई दिए, बात करते हुए दिखे और आगे के लिए भी उन्होंने आमंत्रित कर दिया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के तरफ से किसी भी तरह का आमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात है, ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद एक उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया लिबर्टी वॉल में, जहां पर खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू को आमंत्रित कर दिया गया, जो भारत का भगेड़ा है, जिसे भारत आतंकी मानता है, खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा देने वाला मानता है, भारत के आतंकियों के लिस्ट में शामिल है गुरप्रीत सिंह पन्नू, उसको ट्रंप की कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। पन्नू वहां पहुंचता भी है और इतना ही नहीं, पन्नू वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। लेकिन न तो ट्रंप सरकार की ओर से किसी तरह का रोक या हस्तक्षेप किया गया और न ही अभी तक हमारी सरकार किसी तरह की आपत्ति दर्ज करा पाई है। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, उसी के कड़ी में ट्रंप की ओर से इमिग्रेंट्स एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बहस छिड़ गई है पूरी दुनिया में, और जो इमिग्रेंट्स पर उन्होंने घोषणा की है, अगर उसके तहत फिर से जांच हुई तो अमेरिका में रह रहे किसी भी वजह से, चाहे वो पढ़ने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों या फिर सर्विस करने वाले प्रोफेशनल हों, इस तरह के लगभग 7 लाख लोगों के सामने मुसीबत खड़ी होने वाली है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा जो इसका असर झेलेगा वो होंगे अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स। ट्रंप के लगातार लिए जा रहे इस तरह के निर्णयों से ब्रिक्स देशों के ऊपर भी असर पड़ेगा और इनकी जो रणनीति है, जो आगे भविष्य के लिए नीति ये ब्रिक्स देश तैयार कर रहे थे, उस पर भी करारा चोट किया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये जब
100% टैरिफ लगेगा तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स देशों का एक अहम सदस्य है। भारत की अहमियत बढ़ी है ब्रिक्स देशों में। तो ऐसे में ब्रिक्स के जो अहम सदस्य है भारत, तो भारत भी इससे छूता नहीं रहेगा। इसके अलावा ट्रंप की आने वाले दिनों में तमाम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का खतरनाक नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रंप सरकार लगातार इसी पर चलेगी। क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ट्रंप पटरी पर लाना चाहेंगे, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ाना चाहेंगे, और जब वर्चस्व बढ़ाना चाहेंगे और जब जो है आर्थिक स्थिति अमेरिका की और आगे बढ़ाना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाएगी। और जब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लाएगी तो उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, और जिसका खामियाजा हमारा देश भारत भी भुगतेगा। तो वैसे तो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति भारत के हित में बहुत बड़ा कदम कभी नहीं उठाया, और डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो लगा कि भारत के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होंगे और भारत इनका एक प्रिय मित्र बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई अभी तक नहीं दे रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं भारत की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए विदेश मंत्री जयशंकर लगातार अमेरिका में बने हुए हैं, और वो बार बार अमेरिकी सरकार से ट्रंप से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। लेकिन जयशंकर को अभी तक ट्रंप से मिलने के लिए किसी भी तरह का कोई समय उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस से अभी तक हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को किसी भी तरह से कोई उनको ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे ये तय हो सके कि जयशंकर कब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, और मिलेंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे। खैर, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। तो अमेरिका के इन फैसलों से ही भारतीय बाजार में भूचाल भी आ रहा है, चाहे वो निफ्टी का मामला हो, चाहे शेयर बाजार का मामला हो। ये सब तरफ जो हाहाकार मचा है वो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धड़ाधड़ लिए जा रहे फैसलों की वजह से है। और अब ये देखना होगा कि आगे भी क्या डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले लेते हैं तो उसका असर भारत पर कितना पड़ने वाला है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।